जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी, क्या हो गया, हाँ, उसका यूनिट 3 का यू लेक्चर नंबर 68 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ है एनर्जी स्टोरेज वाला, उसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, सोलर थर्मल एनर्जी इज़ प्राइमरली कन्वर्टेड इनटू, जो सोलर की थर्मल एनर्जी है वो प्राइमरली का में हीट में कन्वर्ट होएगी। ठीक है। द मेन पर्पज़ ऑफ थर्मल एनर्जी, इसके आंसर नहीं थे तो ये मैंने अभी कुछ के आंसर लगा दिए हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन है तो इतना टाइम तो मिला, देखते हैं जितने अपने को आते होंगे। वैसे इसके अधिकतर ऑप्शन बी आ रहा है, अब से पहले भी आपने देखा होगा, तो देखते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज, जो मेन पर्पज़ है थर्मल एनर्जी स्टोरेज का वो इंक्रीज सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को इंक्रीज करना। नहीं यार, ये गलत लग रहा है, सनलाइट को इंक्रीज करना तो होगा नहीं ना। जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज का पर्पज़ है मेन वो है स्टोर हीट रिड्यूस, हाँ, इस हीट को स्टोर करना फॉर लेटर यूज, बाद के लिए, मतलब इसको इस्तेमाल करना। ठीक है। आगे है सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड्स ऑन, जो सेंसिबल हीट स्टोरेज है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंज पे। टेम्परेचर चेंज होएगा तो भैया सेंसिबल। देखो फेज चेंज वाला जो है ये तो लेटेंट हीट से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन फ्यूल सेल हो गया, बैटरी होगी, इनके अंदर है। ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज पर ही हमारा सेंसिबल हीट जो है डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जो होएगा उसकी यूनिट क्या होएगी भाई, वो होती है जूल। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ डिफाइंड एज, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कैसे डिफाइंड होती है हीट पर यूनिट मास पर डिग्री राइज। 1 डिग्री बढ़ाने पर हीट जो है पर यूनिट मास क्या प्रभाव पड़ता है उसका। वाटर इज वाइडली यूज्ड इन TES बिकॉज, वाटर का इस्तेमाल क्यों करा जा रहा है ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज में वाइडली, क्योंकि इसकी ये जो चीप है और हाई हीट कैपेसिटी है, इसकी कितनी हुई करे 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज मेनली यूज टू, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है मेनली यूज करा जाता है बैलेंस एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड। थर्मल एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल TES, इसका इस्तेमाल करा जावा है बैलेंस एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड के लिए। ठीक है। स्टोर इलेक्ट्रिसिटी ये तो है नहीं, रिड्यूस सनलाइट भी नहीं है, इंक्रीज सोलर रेडिएशन। सोलर थर्मल सिस्टम ऑपरेट मेनली ड्यूरिंग, जो सोलर थर्मल सिस्टम है ऑपरेट करा जाता है मेनली कब, दिन के समय में, जब भाई सूरज का प्रकाश होएगा पूरा तब। TES जो है थर्मल एनर्जी स्टोरेज इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव करेगा बोलते हैं ग्रिड की रिलायबिलिटी को। CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर स्टैंड्स फॉर, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर ये रहा। सोलर कलेक्टर्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू, कलेक्टर जो होंगे सनलाइट को काय में कन्वर्ट करेंगे, हीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। स्टोरेज एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन, जो स्टोरेज की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। हीट लॉस अकर मेनली ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन फेल हो जाए तो हमारे हीट लॉस अकर हो जाएंगे। थर्मल स्टोरेज इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। मेन ड्रॉबैक ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसका मेन ड्रॉबैक होता है इंटरमिटेंसी, मतलब वो कंटिन्यू ना है ना, दिन के समय में मिल जाती है, रात के समय में नहीं मिलती, फ्री एनर्जी है। ठीक है। TES अलाउज ऑपरेशन ड्यूरिंग, जो TES है वो अलाउ करता है ऑपरेशन को कब, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज होता है, तो जब स्टोर कर लिया तो उसे तो रात के समय में भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। हीट ट्रांसफर फ्लूइड इज यूज्ड टू ट्रांसफर द हीट। एग्जाम्पल ऑफ HTF हीट ट्रांसफर फ्लूइड, तो ऑयल भी हो गए, मोल्टन साल्ट भी हो गए और वाटर, तीनों हो गए। ठीक है। सोलर थर्मल प्लांट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हीट एप्लीकेशन। TES is most useful in solar thermal system। तो अगला कह रहा है थर्मल एनर्जी जो होती है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज रिड्यूसेस, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है वो क्या रिड्यूस करेगा, वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि पॉल्यूशन तो कुछ होता ही ना। सोलर थर्मल स्टोरेज इज
सस्टेनेबल, जो सोलर थर्मल स्टोरेज है वो एक सस्टेनेबल जो प्रोसेस है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों ही माध्यम से हीट ट्रांसफर होकर है। थर्मल कंडक्टिविटी मेजर्स, जो थर्मल कंडक्टिविटी होकर है वो हीट ट्रांसफर एबिलिटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेजर करती है हीट ट्रांसफर एबिलिटी। अगला है जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन रिड्यूसेस, इंसुलेशन करने से हीट लॉस रिड्यूस हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ द TES थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज, इसकी एफिशिएंसी लेस देन 100% होगा, क्योंकि लॉस तो होते हैं। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। स्टोरेज हेल्प्स इन लोड शिफ्टिंग में, स्टोरेज किस चीज़ में मदद करेगा, जो लोड है वो लोड शिफ्ट हो जाए, रात के समय में थोड़ा थोड़ा और लोड, बेस लोड चल रहा है, पीक लोड आ जाए कभी कभी, तो ऐसा होता है, तो उसमें जो है स्टोरेज अगर आपने कर रखा है तो वो ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल हो सकता है। एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड्स ऑन, जो एनर्जी स्टोर है वो डिपेंड करता है मास पर, टेम्परेचर डिफरेंस में, सभी चीज़ों पर। TES इज यूज, थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूज इन इंडस्ट्रियल में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक में, तीनों में ही करेगा। थर्मल एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, पावर प्लांट, तीनों में ही हुए करें। ठीक है, आगे देखो ये रैपिड फायर टाइप के आगे, जो Q=MS∆T जो है ये सेंसिबल हीट स्टोरेज को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जूल प्रति किलोग्राम, बताया था 4.18 जो होता है पानी का, किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक है, वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, मोल्टन साल्ट ऑपरेट अराउंड 565 डिग्री सेल्सियस, ये इसका हॉट टेम्परेचर है, और इसका कोल्ड टेम्परेचर कितना हो गया, 290 डिग्री सेल्सियस। रॉक आर यूज ड्यू टू लो कॉस्ट, रॉक्स जो हैं वो लो कॉस्ट की वजह से इस्तेमाल हुए। कॉन्क्रीट स्टोरेज इज ड्यूरेबल, ऑयल इज यूज एज HTF, सैंड स्टोरेज इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। टेम्परेचर राइज इंक्रीजेस स्टोर हीट, जो टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो इंक्रीज कर देगा स्टोर्ड हीट को। हीट स्टोर्ड प्रोपोर्शनल टू मास, जो हीट स्टोरेज है वो प्रोपोर्शनल होती है मास के। सेंसिबल स्टोरेज हैज़ नो फेस चेंज, तो फेस चेंज किस में आया करे, वो लेटेंट हीट में आया करे ना। कॉमन टैंक सिस्टम, 2 टैंक हो करें, एक हॉट के लिए, कोल्ड के लिए। हॉट टैंक स्टोर हाई टेम्परेचर फ्लूइड, कितना 565 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड टैंक स्टोर्स लो टेम्परेचर फ्लूइड 290 डिग्री सेल्सियस वाला। इंसुलेशन मटेरियल जो होकर है वो सिरेमिक फाइबर होएगा। हीट लॉस मिनिमाइज्ड बाय इंसुलेशन, जो हीट लॉस होकर है मिनिमाइज होता है बाय इंसुलेशन के द्वारा। स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। मोल्टन साल्ट इज नाइट्रेट मिक्सचर, ठीक है, नाइट्रेट मिक्सचर होकर है, ठीक, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट होकर है ना, NaNO3 प्लस KNO3, तो ये 60% हो गया और ये 40% हो गया। सेंसिबल स्टोरेज इज सिंपल, जो सेंसिबल स्टोरेज होएगा वो सिंपल होकर है। डिसएडवांटेज क्या है भैया, लो एनर्जी डेंसिटी, सेंसिबल स्टोरेज की क्या रही, सेंसिबल स्टोरेज की डिसएडवांटेज है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी लो होकर है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑयल यूज्ड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, साल्ट फ्रीजिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस। स्टोरेज टैंक्स आर सिलेंड्रिकल, जो स्टोरेज टैंक इस्तेमाल हुआ सिलेंड्रिकल होकर है। हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर्स, तो जो हीट एक्सचेंजर होकर है वो क्या ट्रांसफ़र करेगा हीट को, HTF सर्कुलेट वाया पंप, जो हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता है पंप के द्वारा, मतलब कि ये एक एक्टिव सिस्टम है। टैंक मटेरियल स्टील, जो टैंक का मटेरियल है वो स्टील का टैंक बना हुआ है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है भैया, लेयरिंग ऑफ टेम्परेचर, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है टेम्परेचर की लेयरिंग, लेयरिंग क्या, हॉट वाला ऊपर और कोल्ड वाला नीचे। हीट लॉस इनवाइटेबल, हीट लॉस जो है इनवाइटेबल है। एफिशिएंसी इम्प्रूव्स विद इंसुलेशन, इंसुलेशन ठीक होएगा तो हमारे हीट लॉस कम हो जाएंगे और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। लेटेंट हीट इन्वॉल्व्स फेस चेंज मटेरियल, फेस चेंज मटेरियल स्टैंड्स फॉर PCM, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एग्जांपल PCM। पैराफिन वैक्स है PCM का के लिए अच्छा, मतलब बहुत ही कॉमन वाला मटेरियल, जो एयर में हीट एब्जॉर्ब हो कर कांस्टेंट टेम्परेचर में। साल्ट हाइड्रेट्स की बात करें तो कॉमन PCM है, ये साल्ट हाइड्रेट कॉमन PCM, मतलब यू भी मटेरियल है, पैराफिन वैक्स हो गया, साल्ट हाइड्रेट हो गया। PCM एडवांटेज का हाई एनर्जी डेंसिटी होकर है इसकी, डिसएडवांटेज इसकी कॉस्ट हाई हुआ है। फेस चेंज सॉलिड और लिक्विड की होकर है, गैस नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी है इसकी। PCM स्टोर्स मोर एनर्जी देन सेंसिबल, सेंसिबल के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी स्टोर करे करें। थर्मल साइकिल स्टेबिलिटी इशू,
जो थर्मल साइकिलिंग है उसमें स्टेबिलिटी का इशू आएगा। इनकैप्सुलेशन जो है पीसीएम में इस्तेमाल हुआ है, यूज्ड इन पीसीएम इनकैप्सुलेशन। पीसीएम यूज्ड इन पीसीएम बिल्डिंगों में इस्तेमाल हुआ है। हीट रिलीज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब कोई लिक्विड है वो सॉलिड बनेगा तो क्या होगा, हीट को रिलीज करेगा। ठीक है, और जब कोई सॉलिड है, मान लो बर्फ़ है, वो जब लिक्विड बनेगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अब आप देखो, खुद ही देख लो, जब सॉलिड है, कोई बर्फ़ है, ठीक है, वो पानी बन गई, वाटर, ठीक है, वो पानी बन गई, पानी, तो उसने क्या करा, उसका टेम्परेचर क्या हुआ, ही सॉलिड थी तो इसका मतलब कम टेम्परेचर था, ठंडी थी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसने फिर अपनी फेस चेंज कर दी, लिक्विड में बदल गई। लेटेंट हीट यूनिट किलो जूल प्रति किलोग्राम। पीसीएम रिड्यूसेस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जो पीसीएम है फेस एंड मटेरियल, वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर देगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा ना। ऑर्गेनिक पीसीएम जो है ऑर्गेनिक वाला, वो है पैराफिन वैक्स। इनऑर्गेनिक पीसीएम साल्ट हाइड्रेट है। सुपर कूलिंग जो है ये सुपर कूलिंग करना है, ये एक प्रॉब्लम है सुपर कूलिंग की। बहुत सी जगह पे ये जो है मतलब एडवांटेज भी हुआ है सुपर कूलिंग का, जो कंडेंसेशन के बाद में ठंडा पानी मिलेगा उसको सुपर कूल करना। खैर, सुपर कूलिंग यहाँ एक प्रॉब्लम होगी पीसीएम के अंदर, तो प्रॉब्लम ये है क्योंकि हीट से संबंधित हम बात कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है लो होती है इसकी। इन्हांसमेंट नीडेड फिन्स, फिन्स के अंदर इन्हांसमेंट नीड होता है। पीसीएम यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर, फेस चेंज मटेरियल जो है वो सोलर वाटर हीटर के अंदर यूज हुआ है। स्टोरेज टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा इसका। हीट ट्रांसफ़र रेट जो है इसका लो होएगा, पीसीएम में हीट ट्रांसफ़र रेट लो हुआ है। पीसीएम इम्प्रूव एफिशिएंसी, इम्प्रूव कर देख रहा है पीसीएम। सूटेबल होता है पीसीएम मॉडरेट टेम्परेचर के लिए। स्टेबिलिटी होती है इसकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी। रिवर्सिबल प्रोसेस है इस पीसीएम में, हाँ बिल्कुल, लिक्विड को सॉलिड में बदल लो और सॉलिड को फिर लिक्विड में बदल लो तो रिवर्सिबल है। एप्लीकेशन एचवीएसी के लिए। एनर्जी डेंसिटी इसकी हाई होएगा है। ठीक है, आगे देखो भाई, कितने क्वेश्चन है ये, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन पीछे यू, फिर एमसीक्यू, फिर आगे। तो चलो करते हैं। ये थर्मोकेमिकल की बात चल रही है, ये काय के लिए था, ये लेटेंट हीट स्टोरेज के लिए था जो पीसीएम के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये थर्मोकेमिकल के बारे में। तो थर्मोकेमिकल स्टोरेज जो होता है वो बेस होता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड्स, इसके अंदर बॉन्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होकर रिएक्शन टाइप रिवर्सिबल होएगा, मतलब ए प्लस हीट, एग्जाम्पल दिया था, इधर को जाएंगे बी प्लस सी बनाएंगे और बी प्लस सी वापस ए प्लस हीट भी बना देंगे। एडवांटेज क्या है इसकी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है इसमें। थर्मोकेमिकल में नो हीट लॉस, इसमें थर्मोकेमिकल में कोई हीट लॉस नहीं होता है ड्यूरिंग स्टोरेज। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी, एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड है इसका। रिएक्शन नीडेड हीट, हीट की रिएक्शन की ज़रूरत होएगी। प्रोडक्ट स्टोर्ड सेपरेटली, इसके अंदर जो थर्मोकेमिकल स्टोरेज है इसमें प्रोडक्ट सेपरेटली स्टोर हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन रिलीज हीट, जब रिकॉम्बिनेशन होएगा तो हीट रिलीज होएगी, इसकी एफिशिएंसी हाई होएगा। इसके जो टेक्नोलॉजी स्टेट है वो डेवलपिंग है, अभी जो थर्मोकेमिकल वाली स्टोरेज है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा लेवल पे, वो भी डेवलपिंग स्टेज में है। स्टोरेज ड्यूरेशन लॉग, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होएगी, कॉम्प्लेक्सिटी जो थर्मोकेमिकल स्टोरेज है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होकर है, इसकी कॉस्ट भी हाई है बहुत ज़्यादा थर्मोकेमिकल की। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो फ्यूचर ये कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, ये फ्यूचर का है, अभी का नहीं है। रिएक्शन कंट्रोल इसकी क्रिटिकल है, रिएक्शन का कंट्रोल करना काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा इसमें। मटेरियल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट है इसकी, मटेरियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। एनर्जी लॉस इसके अंदर मिनिमल हो रहे। कॉम्पैक्ट स्टोरेज है इसका, यस इसमें स्टोरेज कॉम्पैक्ट है। ये हम थर्मल एनर्जी थर्मोकेमिकल स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आगे सीएसपी प्लांट एंड एप्लीकेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट एंड एप्लीकेशंस। ये क्या कह रहा है भैया, अब ये 150 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, निपटाते हैं। सीएसपी क्या यूज करे है, वो मिरर का इस्तेमाल करे। सीएसपी यूजेस मिरर, पैराबोलिक ट्रफ लीनियर फोकस कर देता है। सोलर टावर जो है पॉइंट फोकस देता है, जो पैराबोलिक ट्रफ है वो लीनियर फोकस देगा, सोलर टावर जो है वो पॉइंट फोकस देगा। हेलियोस्टेट रिफ्लेक्ट सनलाइट, हेलियोस्टेट क्या हो रहे हैं, ट्रैकिंग मिरर हो रहे हैं। रिसीवर एब्जॉर्ब से, जो रिसीवर होएगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा इसके अंदर। कॉन्सेंट्रेट सोलर
पावर में। और ये पैराबोलिक ट्रफ इसी का एक टाइप है। सोलर टावर भी इसी का एक टाइप है। स्टीम टरबाइन जनरेट्स ए पावर, जो स्टीम टरबाइन है वो पावर को जनरेट करेगी इसके अंदर, ठीक है। मोल्टन साल्ट यूज्ड इन CSP, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल हुआ है। स्टोरेज ड्यूरेशन 6 से 10 घंटे का हो रहा है। नाइट जनरेशन इसमें पॉसिबल है। हाइब्रिड प्लांट्स यूज बायोमास, जो हाइब्रिड प्लांट है वो बायोमास का भी, हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा, दो टेक्नोलॉजी एक क्या, ठीक है। तो बायोमास का इस्तेमाल करेंगे, सोलर प्लस बायोमास। एफिशिएंसी 30 से 40% हो रहा CSP की। सोलर फील्ड एरिया जो है लार्ज हो रहा है, सोलर फील्ड एरिया लार्ज हो है। ट्रैकिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होएगी। और CSP में डायरेक्ट वाला जो रेडिएशन है, बीम रेडिएशन, वो चाहिए, वो हाई होना चाहिए। बेस्ट रीजन जो है वो डेजर्ट राजस्थान वगैरह में। इंडिया CSP रीजन वो इंडिया का राजस्थान के अंदर है भैया। मेजर ग्लोबल प्लांट की बात करें तो क्वार्ट्ज़जेट सोलर पावर जनरेशन, तो इसका मेजर ग्लोबली देखा जाए तो क्वार्ट्ज़जेट सोलर पावर जनरेशन जो दुबई के अंदर था, मोहम्मद बिन राशिद वाला था ये, दुबई के अंदर तो ये वाला था मोहम्मद बिन राशिद वाला। क्वार्ट्ज़जेट वाला अभी ऊपर बताए थे यार, देख लेना, मुझे अभी याद ना है। UAE प्रोजेक्ट जो है, यू मोहम्मद बिन राशिद ए अल मकटूम सोलर पार्क, सबसे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, UAE दुबई का है। यू जो है ना क्वार्ट्ज़जेट, यू शायद वहाँ का, हाँ यू है मोरक्को का था यू, ठीक है। हाँ यू UAE वाला था, ठीक है। UAE का, यू मोरक्को का था क्वार्ट्ज़जेट वाला, ठीक है। UAE का है मोहम्मद बिन राशिद अल मकटाउम सोलर पार्क। USA का प्लांट है इवान पाहा सोलर पावर फैसिलिटी, साउथ अफ्रीका का है बॉकपूट CSP प्लांट। स्टोरेज टैंक इसमें दो चाहिए, एक हॉट के लिए, कोल्ड के लिए। हॉट वाला 565 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाला 290 डिग्री सेल्सियस। हीट एक्सचेंजर ट्रांसफ़र हीट, हीट एक्सचेंजर क्या काम करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। रैंकाइन साइकिल यूज़ होकर इसके भीतर। और टरबाइन ड्राइव जनरेटर है। कूलिंग सिस्टम इसमें रिक्वायर्ड होएगा, कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होएगा, टरबाइन जनरेटर को ड्राइव करेगा। रैंकाइन साइकिल इस्तेमाल होगी। वाटर यूज़ हाई है इसमें। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होकर ड्राई कूलिंग ऑल्टरनेटिव है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज रिड्यूस कर्टेलमेंट, जो इसमें जो TES है ना वो कर्टेलमेंट को रिड्यूस कर देख रहा है। ग्रिड स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी इससे CSP के अंदर। डिस्पैचेबल पावर है, यस। कॉस्ट इसकी हाई है, इनिशियल कॉस्ट। O&M कॉस्ट लो है। लाइफ स्पैन 25 साल या उससे ज़्यादा है। कार्बन एमिशन की बात करेंगे तो लो है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी सैंड स्टोरेज है इसके अंदर। इंटीग्रेशन स्मार्ट ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है। और TES वर्सेस बैटरी की बात करें, थर्मल एनर्जी स्टोरेज वर्सेस बैटरी स्टोरेज, तो TES में हीट स्टोर होएगी और बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी। और सोलर थर्मल फ्यूचर की बात करें तो प्रॉमिसिंग प्रॉमिसिंग है। तो ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। इसके बाद में ये अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, धन्यवाद।